दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हमारी क्लास है आज 34। कौन सी है? भारतीय न्याय संहिता की क्लास 34 है। अध्याय पढ़ रहे हैं हम 14। अध्याय कौन सा पढ़ने वाले हैं? आज 14 अध्याय पढ़ रहे हैं 14। तो अध्याय 14 किससे संबंधित था? अध्याय 14 की कुछ धाराएं हम क्या कर चुके हैं? हम कुछ धाराएं पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं अध्याय 14 किससे संबंधित था? मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय से। किससे संबंधित था? मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय से क्या था? संबंधित था। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 241। धारा कौन सी? धारा 241। धारा 241 क्या कहती है? धारा 241 क्या कहती है? धारा 241 साक्ष्य के रूप में क्या? साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना। किसके रूप में? साक्ष्य के रूप में। किसका? दस्तावेज, कोई हाथ से लिखा हुआ हार्ड कॉपी या क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना, निवारण करने के लिए उसका नष्ट करना। क्या करना? उसका नष्ट करना। कोई ऐसा साक्ष्य जो क्या हो? न्यायालय में पेश होने वाले साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल होने वाला हो। क्या हो? जो न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल होने वाला हो, ऐसे दस्तावेज को क्या करना? नष्ट कर देना या छिपा देना, या उसके साथ काट छाट करके उसको क्या कर देना? बदल देना। क्या कर देना? उसको बदल देना। कोई अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उसके लिए कोई क्या एक कोई साक्ष्य, मान लीजिए एक कोई किसी का वीडियो है, मान लीजिए किसी का वीडियो उस जो वो काम, मान लीजिए का एक अपराधी है, का ने जो अपराध किया वो किसमें? इस वीडियो में कैद है। किसमें है? इस वीडियो में कैद है। यदि कोई व्यक्ति इस वीडियो के साथ कोई क्या करता है? छेड़छाड़ी करता है, छेड़खानी करता है, इस वीडियो को, उस क्लिप को काट के हटा देता है, जिसमें क्या का ने क्या किया है? जो अपराध किया है वो छिपा हुआ है। तो वो अगर इस क्लिप को काटता है और उसके स्थान पर कुछ अलग जोड़ देता है, कुछ इस तरीके से, या इसको तोड़ के फेंक देता है, या कुछ क्या करता है? इसको जला देता है। कुछ इस प्रकार से अगर कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है? इस प्रकार से कोई कार्य करता है जिसमें क्या हो? जो दस्तावेज हैं उनको नष्ट करता है या छिपाता है, या उनके साथ काट छाँट करने का प्रयास करता है, तो इसके लिए उसको क्या सज़ा होगी? इसके लिए उसको सज़ा होगी कितनी? 3 वर्ष की। कितनी? 3 वर्ष की। कितनी सज़ा होगी? 3 वर्ष की उसे क्या सज़ा होगी, या क्या होगा? या जुर्माना। क्या होगा? जुर्माना। क्या होगा? जुर्माना। या क्या हो सकता है? दोनों। या क्या हो सकते हैं? उसे दोनों हो सकते हैं। 3 वर्ष की सज़ा प्लस में जुर्माना, दोनों हो सकते हैं। देखते हैं धारा नेक्स्ट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये धाराएँ समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप लोगों को ये धाराएँ समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं और आपके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। देखें धारा 242। धारा कौन सी? धारा 242। धारा 242 में क्या है? वाद या अभियोजन। क्या? वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। क्या करना? मिथ्या प्रतिरूपण। कोई एक वाद है, मान लीजिए किसी कोई केस है चल रहा है, उसके में मान लीजिए का व्यक्ति है जिसने क्या किया? अपराध किया है। का व्यक्ति ने क्या किया? अपराध किया है। अब का की क्या है? कोर्ट में सुनवाई है। क्या है? कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट में क्या है? पेशी है। का किसकी पेशी है? का की। लेकिन कोर्ट में क्या होता है? का ना जाके, कई मूवियों में देखा होगा कि जो विलन होते हैं वो क्या करते हैं? खुद ना जाके किसी दूसरे को भेज देते हैं अपने स्थान पर। क्या करते हैं? दूसरे को भेज देते हैं। तो वैसा ही इसमें है कि जो व्यक्ति का ने अपराध किया है, ये का ना करके ये किसको? का डैश को, अपने ही जैसे को बना के का डैश को वहाँ क्या करता है? प्रस्तुत कर देता है, या वहाँ पे भेज देता है। तो इस टाइप से
ये क्या होता है, ये एक इस टाइप से अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो क्या किया, इसमें का ने अपराध किया, लेकिन का ना जाके कौन चला गया वहाँ पे सुनवाई पेशी में, का ही रूप लेके, का के ही कपड़े वगैरह पहन के एक का टेस्ट चला गया। कौन, का टेस्ट। तो इस प्रकार से एक, और या मान लीजिए किसी को गवाही देनी है, क्या गवाही, अगर कोई व्यक्ति गवाही देने के लिए, मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, इसको क्या करनी है, गवाही देनी है। अगर कोई व्यक्ति गवाही देने के लिए किसको देनी है, ए को, लेकिन ए अपने स्थान पर खुद ना जाके किसको, बी को भेज देता है। क्या करता है, बी को भेज देता है। तो ए किसका अपराधी होगा, यहाँ पे का उसका अपराधी था। या क्या करता है कोई व्यक्ति, क्या करता है, जमानत, किसी दूसरे के नाम पे जमानत, मान लीजिए ए के डॉक्यूमेंट हैं और जमानत को मान लीजिए ए के डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, और जमानत कौन दे रहा है, बी जमानत दे रहा है कि क्या है, बी बोल रहा है मैं ही ए हूँ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो क्या होगा, वो एक अपराधी होगा। किसका अपराधी होगा, बाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण का तो पता है, प्रतिरूपण मतलब वैसे ही दिखना, उसके जैसे कार्य करना या उसके कपड़े पहनना और उसकी भाषा चाल ढाल उसकी अपनाना किसी व्यक्ति को, उसको होता प्रतिरूपण बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरूपण। तो इसमें इन सब में इसका ने किसका, का डैश का प्रतिरूपण किया, यहाँ ए ने बी का प्रतिरूपण किया, यहाँ ए ने बी ने ए का प्रतिरूपण किया। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे कोई कार्य करता है तो उसके लिए क्या, उसको 3 वर्ष की, कितनी, 3 वर्ष की कारावास, कितनी, 3 वर्ष की कारावास, या क्या जुर्माना, या क्या हो सकता है, जुर्माना, या क्या दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उसे दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा नेक्स्ट है धारा 243, धारा कौन सी, धारा 243, धारा 243 में क्या है देखते हैं। संपत्ति को जब्त किए जाने, क्या संपत्ति को जब्त किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उससे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, क्या करना, उसको कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति, क्या कोई व्यक्ति मान लीजिए का व्यक्ति है और ये कहीं पे क्या करता है, कब्जा करता है, क्या करता है, कब्जा करता है। कोई संपत्ति है जो किसकी है, जो का की नहीं है, कोई ऐसी संपत्ति है जो किसकी, का व्यक्ति की नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, ये जानते हुए भी क्या करता है कि वह उसका उस संपत्ति में ना तो कोई हित है ना ही उसका मुझसे कोई संबंध है, वो किसकी है, किसी दूसरे के अधिकार की है, लेकिन फिर भी उसको क्या करता है, उसको अपना बनाने की पूरी कोशिश करता है, उसको क्या कपटपूर्वक अपना बनाता है, उसे मिथ्या साक्ष्य करके या कुछ भी करके उसको वहाँ से हटा के या उसको अपने अभिकृत मतलब अपने अंडर में उसको छीन के झपट के या कुछ करके उसको क्या कर लेता, अपने अंडर में कर लेता, अपने अधीन कर लेता, अपने अधीन कर लेता उसको, या उस पर क्या कर लेता, अभिग्रहित मतलब कब्जा कर लेता है उस पर, क्या उस संपत्ति पे क्या कर लेता, उस पर कब्जा कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है या ऐसा करने का क्या करता है, दावा करता है, कोई भी संपत्ति है जो कि उस व्यक्ति की नहीं है, वो क्या करता है, वो अपनी उस संपत्ति पे क्या अपना दावा करता है, क्या करता है, सिर्फ दावा करता है कि ये मेरी है, या उसको क्या करता है, वहाँ से छिपाता हटाता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है तो वो किसके लिए, वो कितने 3 वर्ष के लिए, कितने 3 वर्ष के लिए, कितने 3 वर्ष के लिए उसे कारावास होगा, या क्या होगा, या जुर्माना होगा, या क्या होगा, जुर्माना, या क्या हो सकता है, उसे दोनों हो सकते हैं, क्या दोनों हो सकते हैं, 3 वर्ष की सज़ा प्लस जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा 244, धारा कौन सी, धारा 244, धारा 244 में क्या है, संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारण करने के लिए कपटपूर्ण दावा। क्या करता है कोई व्यक्ति, जो इसमें भी वही है, इसमें क्या था,
जब्त करने के लिए कपट मुँह छिपाता था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इसमें वही संपत्ति को जो इसकी किसकी, जो का व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, जबरदस्ती अपना कपटपूर्वक या धोखाधड़ी देकर अपना क्या करता है, दावा घोषित करता है कि यह संपत्ति मेरी है। क्या बोलता है कि यह संपत्ति मेरी है। जैसे मान लीजिए का है और ये कोई मकान है, ये क्या करता है, गुंडागर्दी करके इसके जो घर के व्यक्ति हैं उनको क्या कर देता है, वहाँ घर से निकाल देता है और क्या अपना सामान उसमें रख लेता है और बोलता है ये घर किसका है, ये घर मेरा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको कितने 2 वर्ष की, कितनी 2 वर्ष की सज़ा होगी, उसको कितनी 2 वर्ष की। या क्या हो सकता है, जुर्माना, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या, दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा 245। धारा कौन सी, धारा 245। धारा 245 में क्या, ऐसी राशि के लिए, क्या ऐसी राशि के लिए जो क्या हो, जो कैसी हो, जो दे नहीं हो, कैसी हो, जो दे नहीं हो। कपटपूर्वक डिक्री होने देने को सहन करना। डिक्री का मतलब होता है औपचारिक कोई निर्णय, अपने ऊपर कोई औपचारिक डिक्री का मतलब एक इस प्रकार से ऐसे क्या बोल सकते हैं, इसे इसको एक आदेश टाइप में देख सकते हैं। क्या, एक आदेश टाइप में, या ये क्या, ये कोर्ट न्याय करता है। ये कौन करता है, ये कोर्ट के द्वारा होता है। ये क्या, ये औपचारिक निर्णय होता है, औपचारिक निर्णय होता है। डिक्री औपचारिक निर्णय होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो उसकी संपत्ति है, मान लीजिए ये क्या है, का व्यक्ति है, ये इसकी संपत्ति है। बाहर से कोई खा व्यक्ति आता है, क्या करता है, खा व्यक्ति आता है और इस पर क्या कर देता है, केस कर देता है। क्या करता है, केस कर देता है, बोलता है ये संपत्ति किसकी है, मेरी है। ये किसकी संपत्ति है, मेरी है। और जब कोर्ट में बुलाया जाता है, जब कोर्ट में का को बुलाया जाता है तो का क्या करता है, चुपचाप खड़ा रहता है। क्या करता है, का चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता। क्या करता है, का कुछ भी नहीं बोलता। तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपने ही खिलाफ डिक्री या आदेश लाता है या न्यायिक कार्यवाही में चुपचाप रहता है, क्या करता है, अपनी न्यायिक कार्यवाही में चुपचाप खड़ा रहता है, तो उसे क्या, एक अपराधी माना जाता है। क्या माना जाता है, उसे अपराधी। तो इसमें का क्या माना जाए, का ने चुपचाप, का कैसा चुपचाप खड़ा रहा, तो का क्या है, एक अपराधी है। तो इसको क्या, इसको कितनी, का को 2 वर्ष की सज़ा होगी, 2 वर्ष की सज़ा प्लस में, या क्या हो सकता है, जुर्माना, या क्या, दोनों हो सकते हैं। जबकि इसमें सज़ा किसको होनी चाहिए थी, खा को, लेकिन क्या इसमें अपराधी कौन हो गया, का, क्योंकि का ने अपना कोई भी निवारण नहीं दिया। ये क्या रहा, चुपचाप रहा। अब देखते हैं धारा 246। धारा 246 में क्या है, धारा 246 में बेईमानी से, क्या, बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। क्या, बेईमानी, किसी व्यक्ति को धोखा देकर, क्या करना, धोखा देकर या अदालत में क्या, झूठे बयान देकर या झूठा दावा करके क्या करना, किसी भी चीज़ को अपना बताना। क्या करना, किसी भी चीज़ को अपना बताना। बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना मतलब झूठी बातों से क्या करना, और बेईमानी से क्या करना, किसी भी चीज़ को अपना बनाना या किसी के बारे में क्या, झूठ बोलना। तो ये सब अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई करता है तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए 2 वर्ष, कितनी 2 वर्ष की सज़ा होगी, 2 वर्ष की सज़ा। या क्या होगा, जुर्माना, क्या, जुर्माना, या क्या हो सकता है, दोनों, क्या हो सकते हैं, दोनों उसे हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।